उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, छत्तीसगढ़ का उत्सव है, राज्योत्सव है। तो हम अगर छत्तीसगढ़ी व्यंजन की बात निकालें तो फिर तो पूरा होगा ही नहीं। इसमें आप देखिए सोलर पावर से रिलेटेड पूरा ये जो स्ट्रक्चर देखिए कितनी खूबसूरत इयरिंग्स हैं। तो यहाँ पे मीडिया अलाउंस की भी व्यवस्था की गई है। मीडिया से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं या जो भी पर्सन है या उससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी रहती है तो यहाँ पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ से बात करेंगे तो देखिए ये पूरा इसका व्यू है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 जो आप देख रहे हैं एनसीन इंडिया पे। हाँ गाइस देखो बहुत सारे लोग देखिए आए हुए हैं, कई सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हज़ारों से भी ज़्यादा लोग अगर कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग तरीके के जो स्टॉल लगे हैं अलग अलग प्रकार के, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि अभी लेट नाइट में अपन आए हुए हैं, लेट नाइट में इसलिए आए हुए हैं ताकि मैं अच्छे से अच्छा व्यू आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे आरटीओ से रिलेटेड आपको जितनी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। बायोमेट्रिक की सुविधा है और स्क्रूटनी वगैरह पूरा यहाँ लाइसेंस से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। हालांकि अभी खाली है, बहुत से लोग आए हुए थे पहले। मैं आपको दिखाऊं ये छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 जहाँ पे अभी हम हैं, इसे आप एक बहुत बड़ा अगर मेला कहा जाए तो वो बहुत छोटा शब्द होगा। मेला तो नहीं, एक राज्य का जो उत्सव है वो कहा जा सकता है। राज्य का उत्सव मतलब छत्तीसगढ़ राज्य जब विभाजित हुआ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को और आज तकरीबन हो गए 22 साल उसे, तो उसी के उपलक्ष्य में इसे हर साल मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और इस समय ये रायपुर सिटी में ही मनाया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का जो एक त्यौहार किस तरीके से इसको मनाया जाता है और कितनी खूबसूरती से मनाया जाता है, कितना लोगों में एक जोश होता है इसको। देखिए छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव है लेकिन दिल्ली के स्पेशल छोले भटूरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या ये बर्गर, क्या कचौड़ी? हाँ ये कचौड़ी आज की है, दाल की है। कितने का है ये? 60 रुपीज़ पर पीस। अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, रात का तकरीबन बज रहा है 10:30, बट जो रश है, जो मार्केट है, और आप इसे मार्केट क्या पूरा शहर कह लें, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में आपको हर एक चीज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मिलेगी खाने को यहाँ पे। ये देखिए राजस्थान से रिलेटेड छोले भटूरे और मूंग दाल का जो हलवा होता है ये सब, और ये पूरा आइसक्रीम से रिलेटेड। देखिए हम लोग जो राज्योत्सव है वहाँ पे जो फूड स्टॉल है, एक्चुअली में फूड स्टॉल इन द सेंस कि फूड पार्क इसे आप कह सकते हैं, यहाँ पर है चारों तरफ छत्तीसगढ़ का जो स्पेशल व्यंजन है, स्पेशल खाना है, प्लस दूसरे स्टेट्स के जो स्पेशल डिशेस होते हैं वो यहाँ पे पूरा परोसा जा रहा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अंकल रेस्टोरेंट, यहाँ पे अंकल क्या क्या बना रहे हैं? ये देखिए डोसा वगैरह बन रहा है, सांभर है, और यहाँ पे
तो इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है। देखिए काजू कतली। ये देखिए छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, छत्तीसगढ़ का उत्सव है, राज्योत्सव है। तो हम अगर छत्तीसगढ़ी व्यंजन की बात न करें तो फिर तो पूरा होगा ही नहीं। इसमें आपको चौसेला, उड़द बड़ा, मूंग बड़ा, फ्राई और चिल्ला जो इसके रेट्स हैं 20 रुपये में, इतना सस्ता है खाने पीने का आइटम। 20 रुपये में महंगा है। बड़ा राज्योत्सव शायद इंडिया में बहुत ही कम मनाया जाता है, इतना हर्षोल्लास के साथ और इतना प्रेम और इतनी एनर्जी के साथ छत्तीसगढ़ का ये राज्योत्सव मनाया जाता है कि आप यकीन जानिए। एक बार ज़रूर आइए, हर साल लगता है ये नवंबर में। एक बार राज्योत्सव का मज़ा लीजिए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बहुत पॉपुलर है ये, बहुत फेमस है। और यहाँ की जितनी भी संस्कृति है, लोकल संस्कृति, यहाँ की आदिवासी, यहाँ के बाकी लोग किस तरीके से रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका तरीका, उनका खाना पीना, सब कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में आपको इस राज्योत्सव में देखने को मिलता है। अब हम एक स्टॉल में एंटर कर रहे हैं जो है महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके के सामान ऊपर मिलेगा। देखिए कितनी खूबसूरत की इयरिंग्स हैं। ये सब कितने रुपए की है? 30 वाली 30, 40, 50। 30, 40 और 50 जी। ओके। और क्या क्या है यहाँ पे? अभी तो ऑलमोस्ट पूरा बंद ही हो रहा है। ज़्यादातर कीरिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके के जो सामान है, वैक्यूम प्रेशर भी है, दिखाइए वैक्यूम प्रेशर। इस तरीके के वैक्यूम प्रेशर बॉल्स जो होते हैं उसे आप ले सकते हैं। ये कितने के हैं ये सब? ये 50 रुपये। ये और ये कोई 50 ये भी 50 के हैं। ये 200 रुपये हैं। ये सब 100 के हैं। इसके अलावा देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे बनाया गया है। आप कुछ लें चाहे ना लें, लेकिन इसकी खूबसूरती को यदि आप देखेंगे ना तो आपका पैसा तो उसी में वसूल हो जाना पूरा। देखिए ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितना भी एक पूरा स्लॉट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा ऊर्जा विभाग से। यानी कि छत्तीसगढ़ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ टोटली जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल ज़्यादा है, यहाँ पे ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे बिजली की, पानी की, ये सारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इससे निजात पाने के लिए और इसका जो सलूशन है इस समस्या का वो यही है कि सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। तो सौर ऊर्जा कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब इसमें आपको बताया जाता है। देखिए किस तरीके से ये पूरी सौर ऊर्जा की एक जो कहानी है यहाँ पे गढ़ी गई है। कैसे जो स्टेट यहाँ का गवर्नमेंट है, पावर सप्लाई से रिलेटेड जो भी इनके काम होते हैं उस तरीके से कैसे करते हैं ये लोग, ये पूरा इसके बारे में देखिए बताया गया है। ये देखिए इस तरीके से यदि कोई पास में घर है और यहाँ पे ये पूरी लाइन अगर बिजली विभाग की गई है तो कैसे उसमें क्या करना है। और यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा ब्यौरा मिलेगा। देखिए स्ट्रीट लाइट, ये पूरा एक ट्रांसफार्मर जैसा आप जिसको बोल सकते हैं, पूरा सिस्टम एक मैकेनिज़्म होता है ट्रांसफार्मर का। और ये देखिए गोबर गैस प्लांट, यानी कि उससे रिलेटेड किस तरीके से जो बायोगैस का जो एक बोल सकते हैं उसको उत्पादन किया जाता है, वो पूरा यहाँ पे मैकेनिज़्म दिखाया गया है। हाँ भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है टीटू साहू। अच्छा, तो बताइए इसके बारे में क्या बता रहे थे आप? सर, जैसा कि हमारे सीएम भूपेश बघेल ने बिजली बिल हाफ योजना स्टार्ट किया था, बराबर जो है। कि बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ। और ये योजना उन लोगों को मिल पाएगा जो 2 महीने से अपना बिजली बिल पूरे अच्छे तरीके, मतलब हर महीना बिजली बिल पटाना चाहिए। हाँ। जिनका 2 महीने तक बकाया है उनको 50% हाफ का सुविधा नहीं मिल पाएगा। अच्छा। और मॉडल भी हम लोगों को यहाँ प्रेजेंट किए हैं लोगों को देखने के लिए, हाँ। कि जैसे कि लोग शादी समारोह वगैरह में जब वो स्टॉल वगैरह का या पोस्टर वगैरह चिपकाते हैं, तो क्या है, जो पोस्टर रहता है वो लोहे का या जिसमें सप्लाई हो जाता है करंट का, वो अगर विद्युत संपर्क में आता है तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है और जिससे इंसान ख़त्म हो जाता है। हाँ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी इस तरह के काम हो तो सावधानी बरते, तो वो बिल्कुल। चीज़ हम दिखाने का कोशिश किए हैं यहाँ। अच्छा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर में इसके बारे में बताया गया है। जी 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 और बिजली का बिल हाफ, तो खैर ये बात तो सही हाँ। है, छत्तीसगढ़ में ये योजना भी चल रही है। जी जी जी। और यहाँ पर ग्रामीण में भी ऐसा है कि हम हर तरह से चाहते हैं कि लोग जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करें। जैसे सोलर पावर। जैसे सोलर पावर हो गया, जैसे कि हाँ। कोयला का जब हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। हाँ। और वो क्या है कि क्षय होने वाला वो प्राकृतिक संसाधन है, कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल। कि हम रिस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सोलर ऊर्जा का यूज़ करें। हाँ, यूज़ क्योंकि करें। सोलर से आपका बेनिफिट है, बचत होती है, पैसे की बचत होती है, हाँ। प्लस ये इजीली ये यूज़ क्या है, किया जा प्रकृति सकता को है। वो प्रदूषण नहीं फैलाता बिल्कुल, प्रदूषण मुक्त होता है, पोल्यूशन मुक्त फ्री होता होता है जी, पूरा। जी, जी। तो सोलर बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। जी, और ये हर गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को वो लोगों को बढ़ावा दें, लोगों के सामने उसको लाएं ताकि वो सोलर का यूज़ करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो गाइस, देखा आपने, सोलर से रिलेटेड इन्होंने पूरी जानकारी दी। और मैं भी मानता हूँ कि सोलर को बढ़ावा देना चाहिए, सोलर पावर को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सोलर पावर एक ऐसी चीज़ है जो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। और इन फ्यूचर की यदि आप बात करें तो सोलर एक ऐसी चीज़ है, सोलर पावर एक जो मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि बिजली हम कितनी भी उत्पादन कर लें, इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, उस हिसाब से जो उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें दूसरे रास्तों को खोजना ही पड़ेगा कि किस तरीके से हम दूसरे रास्ते, दूसरे विकल्पों पे बात करें, उन्हें ढूंढें और उन पे चलना शुरू करें। देखिए, अब हम जो एक स्लॉट में पहुँचे हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन का कृषि विभाग। और यानी कि अगर आप फार्मिंग की बात करें, फार्मिंग छत्तीसगढ़ में कैसे होती है, फार्मिंग का प्रोसेस क्या है, फार्मिंग का तरीका क्या है, ये सब कुछ इस पूरे जगह पे बताया गया है कि फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये कड़कनाथ आपने सुना होगा। कड़कनाथ के बारे में बताता हूँ। कड़कनाथ एक मुर्गा है जो बड़ी स्पेशल डिश है यहाँ की, उसके बारे में है शायद। तो लगता है कि वहाँ सब कुछ जानकारी देने के लिए लगता है कैसे का। हाँ, हर चीज़ कैसा उत्पादन होता है आजकल, ऐसी प्रैक्टिकल कृषि विभाग से रिलेटेड अलग अलग जो आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, जैसे ये राजनांदगांव हो गया, उधर वो दंतेवाड़ा हो गया, ये रायगढ़ हो गया, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इन्होंने एक काउंटर बना रखी है कि यहाँ पे आप आराम से आके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, अंदर वो खूबसूरत मछलियाँ आपको दिख रही हैं कि किस तरीके से फार्मिंग में आप तालाब में जो मछली पालन होता है वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको ये पूरा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, ज़ीरो टिल सीड ड्रिल यानी कि एक धान काटने वाली जो मशीन होती है, और अलग अलग मशीनें यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, जो कीमत के साथ और उसके नाम के साथ, ये देखिए 1,85,000 रुपये की ये कीमत की मशीन है। मल्चर इसका नाम है। ये बेलर मशीन है जिसकी कीमत तकरीबन 4,15,000 है। हालांकि इसमें जो अनुदान है, जो गवर्नमेंट जो आपको अनुदान देती है, वो भी लिखा है 2 लाख रुपये, इसमें 80,000। ये एक मिनी ट्रैक्टर है जो तकरीबन 6.5 लाख रुपए का है। ये देखिए, एक पूरा खेती का प्रोसेस कि आप जो पूरी खेती करते हैं, अलग अलग खेतियाँ होती हैं। जैसे आप
इसे देखेंगे, ये है पाम ऑयल। देखिए विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं यानी कि फूलों की खेती को दर्शाया गया है कि किस तरीके से आप फूलों की खेती छत्तीसगढ़ में की जाती है। देखिए ये आ गया मेरा सबसे फेवरेट वन विभाग। छत्तीसगढ़ शासन का जो वन विभाग है वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि यहाँ से जो फॉरेस्ट रिलेटेड जो जगह हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनका मैं बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ आपको इको टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। बनाया गया है किस तरीके से इसको। दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2022 में आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे दोस्तों घूम के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कभी मौका लगे तो एक बार ज़रूर आइए छत्तीसगढ़ के ये राज्योत्सव देखने। अब तो ये नेक्स्ट ईयर ही लगने वाला है, नवंबर में ही हर साल लगता है। तो बड़ा मज़ा आया आपको यहाँ पे आके। आपको कैसा लगे वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव व्लॉग हमारा 2022 का ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।